वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितश्च गौररामसमारम्भं ईश्वरीं च मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम् पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् वंशे विवसितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरधरोऽनबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीमद्भागवतं नौमि यस्वैकस्य प्रसादतः अज्ञातानपि जानाति सर्वगमानपि वृषारूढममाकन्तं सोममीश सदा शिवं हरिनामरसन्मत्तं नमामि गोपीश्वरं हरम्। हे राधेवृषभानुभूपतनये हे पूर्णचन्द्रानने हे कान्तिकमनीयकोकिलरवे वृन्दावनाधीश्वरी हे माधप्राणपरयने च रसिके हे सर्वयूथेश्वरी मत्स्वान्तभुजवरासन विषमुदा मम दीनमानन्दयो। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जननी जनको वन्दे धरणीधरो सन्तानवत्सलो पूजो सन्तनो कुशलार्थिनो। श्रीरूपं साग्रजं वन्दे रघुनाथं कृपामयं श्रीजीवं भट्टयोगं च शय्यनसुखदायकम्। येषां सहजस्निग्धानं पादरेणुमभीक्ष्णसा सर्वविघ्नविनाशाय शिरसा धारयाम्यहम्। वृन्द्यायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो श्री युगल सरकार की जय, श्रीमन महाप्रभु की जय। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। अखंड रसवल्लभिका परम करुणामयी श्री विश्वभानुराज नंदिनी श्री किशोर जी की कृपा से नित्य सत्संग में श्री रूप गोस्वामी पाद के द्वारा विरचित श्री स्तव माला का हम नित्य आस्वादन कर रहे हैं। जहाँ पूर्व में हमने श्री ठाकुर जी के द्वारा कंसोवदाधि लीला तक आस्वादन किया, अर्थात श्री गोस्वामी पाद
जो दशम स्कंद का वर्णना कर रहे थे, अर्थात श्री ठाकुर जी के जो प्रादुर्भाव है, उस प्रादुर्भाव से लेकर के कंसवध तक जो है कृष्ण चरित्र का वर्णन है। इसलिए है कि जो द्विभुज मृधर कृष्ण है, वो कंस को जो है जाकर के मतलब वृंदावन से जाकर के ही मारा था। वो चतुर्भुज नारायण नहीं है, अपितु द्विभुज मुरलीधर ही है। ठीक है, कारण ये है क्योंकि वह जो कंस हैं वो ब्रजवासी आदि को पीड़ा प्रदान करते थे, इसलिए उनके कंटक बने हुए थे। इसीलिए ब्रजवासी आदि की संतोष विधान करने के लिए श्री ठाकुर जी पंचक्रोश को छोड़ करके जो है मथुरा में गए और मथुरा में जाकर के कंस को मारा और पुनः लौट करके आए हैं। इसमें 90 दिन का गैप था, मतलब वहाँ से फिर थोड़ा भ्रमण आदि भी किए, ऐसा शास्त्र में प्रमाण मिलता है। अब श्री गोस्वामी पाद विशेष कुछ बातें जो हैं वो कहने जा रहे हैं, जो विशेष विशेष कुछ लीला है, प्रसंग है। निताई गौर हरि बोल। জল নিয়ে আসো তো, আর এই বালিশটা একটু এদিকে সামনের দিকে সরাই দাও তো। अब अथो विशेषतः काश्चित कह करके श्री गोस्वामी पाद जो है कुछ विशेष बातें कहने जा रहे हैं, जो विशेष विशेष बातें हैं उसको उल्लेख कर रहे हैं। श्री गोवर्धनोद्धरणाय नमः। श्री गोवर्धनधारी जो भगवान है उनको नमन करते हैं। अब गोवर्धन धारी कह करके ही जो प्रारंभ कर रहे, अर्थात गोवर्धन लीला के ही कुछ विशेष बातें जो है गोस्वामी पाद कहना चाहते हैं, इसीलिए पहले गोवर्धन को ही प्रणाम कर रहे हैं। अब गोस्वामी पाद लीला का वर्णना करते हुए लिख रहे, झम झमीति वर्षति स्वनित चक्र विक्रीडया विमुष्टरविमण्डले घनघटाभीराखण्डले ररक्षधरणिध्वरधृते पटुः कुटुम्बनियः स्वदारयतु दारुणं ब्रजपुरन्दरस्तेदरम्। अब कह रहे हैं अथेति सामान्य तो जा लीला। श्री बलदेव विद्याभूषण पाद जो है वर्णना कर रहे हैं अपने टीका में, तो वो जिस प्रकार से अपने टीका में वर्णना कर रहे हैं हम टीका के सहित आस्वादन कर रहे हैं। श्री बलदेव विद्याभूषण पाद लिख रहे हैं अथेति सामान्य तो जा लीला वर्णितास्ताः काश्चित् विशेषतो वर्णनीया इत्यर्थ। अर्थात सामान्य रूप से जो लीला है वो हमने पहले वर्णना कर दिया था। पहले जो सामान्य रूप से जो भागवत आदि में उल्लेख है उसको हमने वर्णना किया हुआ है। अब वर्णना के पश्चात में काश्चित् विशेषतो वर्णनीय, अब उसमें जो कुछ बचा कुचा विशेष विशेष बातें रह गए थे, अब उस विशेष विशेष कुछ तथ्य को आप गोस्वामी पाद कह रहे कि विशेष विशेष बातें को हम कहने जा रहे हैं। झमझमेति निपताद वारी शब्दानुकरणम, कि जो झमझम इति कह करके कह रहा है कि झमझम अर्थात जो बरसात जब पतन होता है, बारिश गिरता है तो झमझम झम आवाज होता है, तो बोले निपताद वारी शब्दानुकरणम, अर्थात जो बरसात की जो शब्द हैं अर्थात जो जल गिरता है बरसात, तो उसकी जो शब्द को अनुकरण करते हुए गोस्वामी पाद ने लिखा। तद यथा स्याद इव आखंडले शक्रे स्तमितो चक्र विक्रीडया निष्ठुर मेघर्जने वर्षति सती धरणिधोरो धृतिर्पटु कुटुम्बानि रक्षस ब्रजपुंदरस्ते दरम भयम दारयतु। तो कह रहे जो इंद्र है वहाँ इंद्रदेव के द्वारा प्रेरण की गई जो मेघ है
वहाँ गंभीर जो नाद करते हुए, वो कैसे मेघ बोले, निष्ठुर मेघ गर्जने, यानी वो निष्ठुर है गर्जन करते हुए, जब गड़गड़ाहट करते हैं मेघ, काला मेघ है, घना घटा एकदम बिल्कुल अंधेरा छा गया और मेघ जो है गर्जन कर रहे हैं, ऐसे वर्षति और वर्षा कर रहे हैं। बोले यथा स्याद एव आसिद स्याद एवं आखंडले, तो वहाँ जो मेघ हैं, गंभीर मेघ है, उसने क्या किया, पूरे सूर्य मंडल को आच्छादित कर लिया और आच्छादित करते हुए झमझम करके महावृष्टि प्रारंभ कर दिया। तो उस समय में धरणी धरुधृति पटु, अर्थात जो श्री ठाकुर जी हैं, धरणी में विराजमान जो धरणी का ही प्रतिबिंब रूप जो गिरिराज है, उनको धारण करते हुए कुटुंबानी रक्षणी, आपने जो प्रियजन आत्मीयजन है उनका रक्षा किया हुआ है। स्वाब्रजो पुरंदरोस्ते, वहाँ जो ब्रज पुरंदर है, जो श्री कृष्णचंद्र है, जो श्री ठाकुर जी हैं, दरम भयम दारयतु, विहे कृष्णचंद्र तुम्हारे, यानी गोस्वामीपाद कह रहे हैं, जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए कह रहा है, सुनने वाले हैं उनके लिए कह रहा है कि जो तुम्हारे जो भय है, जो तुम्हारे निखिल डर है, जो भय है, उन सभी डर और भय को जो है दारयतु, नष्ट कर दे, तद विमोचन कर दे। सदारति दारणम ब्रज पुरंदर स्थितरम, स्फुटार्थम मन्यत, यही इसका मूल अर्थ है, तात्पर्य है कि वहाँ जो श्री ठाकुर जी है, जो सुनने वाले हैं, जो पढ़ने वाले हैं, उनके सारे डर और भय को एकदम मोचन कर दे। इस प्रकार भाव व्यक्त करे गोस्वामीपाद। अब कह रहे हैं महाहेतुवादे विदिर्निंद्र जागम गिरिब्राह्मणोपास्ति विस्तीर्ण रागम सापद्ये क्वजुक्ति कृताभीरवर्गम पूर्वदत्त गोवर्धनक्षाभृतर्घ्यम प्रिया शंसिनीभिर्दलोत्तम शिनीभिर्विराजत्पटाभि कुमारी घटाभि स्तावद्भिकुमारैरपि स्फारतारै सहव्याकिरन्तं प्रशुनैर्धरन्तम्। अब कह रहे हैं गोस्वामीपाद, बलदेव विद्याभूषण लिख रहे हैं, भुजंग प्रयात छंदसा वर्णयति महत्वाद भी, तद भुजंग जो प्रयात छंद है, उस छंद के द्वारा इसको लिख रहे हैं। भुजंग यानी सर्प है, तो प्रयात, वो जब चलते हैं, टेढ़ा मेढ़ा चलता है ना, तो ऐसे बड़ा सुंदर छंद है, इसलिए उसका नाम पड़ा भुजंग प्रयात है। तो भुजंग प्रयात जो छंद है, उस छंद के माध्यम से महाहितुवादेर विदिर्नेन्द्र जागम इत्यादि कह करके वर्णना कर रहे हैं। येषाम पद्यानाम, हे गोविंद वयम भवंतम नमस्कुर्म इति, इस पद्य में गोविंद के पास प्रार्थना कर रहे हैं, हे गोविंद हमारे जो वयम भवंतम, हे गोविंद हम सभी आपको नमस्कार करते हैं। इति षड्विंशो श्लोके स्थेन अन्वयः, यानी जो षड्विंश श्लोक है वहाँ पे जा करके ये बात को कहा गया है। तो आगे और भी लंबा है, तो जो षड्विंश श्लोक है उसमें जा करके ये अंतिम में ये पद्य में कहा गया ये बात, तो इसके साथ वो अंतिम वाक्य के साथ यहाँ पे अन्वय कर रहे हैं पहले से। भवंतम कीदृशः, आप कैसे है, भवंतम कीदृशम इत्याहो, आप किस प्रकार है। अब वो कहते हुए कह रहे हैं महद भीर हेतुवाद है, यही यानी महाहेतुवाद के द्वारा। महाहेतुवाद क्या है, शुष्क तर्क है, जिसको हम कहते हैं बड़ा ऐसे प्रबल तर्क हैं जिसका तोड़ नहीं होता है ना, बहुत शुष्क तर्क होते हैं।
तर्क करते हुए, तर्क शास्त्र जो होता है न्याय शास्त्र, तो वो तर्क करते, विचार करते हैं कि ऐसा होने से ऐसा हम नहीं कहेंगे, इसको ऐसे कहेंगे, है ना, और विचार चलता है उसमें। तो शुष्क तर्क होता है, यानी छोटे छोटे चीज़ को भी उसमें पकड़ा जाते हैं, यानी कुछ छोड़ा छाड़ी नहीं होगा, है ना। जैसे अगर सामने तर्क करे कि भगवान है, बोले हाँ है भगवान है, बोले हम नहीं मानते भगवान है, बोले वेद में लिखा हुआ, बोले हम वेद नहीं मानते हैं। तो ऐसे जो वाक्य होते हैं वैसे मतलब प्रबल जो दावेदार वाक्य होता है। तो तर्क तो अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक तर्क होता है कि अब धर्मशास्त्र के पक्ष में रह करके तर्क होता है, एक होता है कि हम धर्मशास्त्र आदि नहीं मानते हैं, फिर अपना इच्छानुसार उसको मानते हैं। तो भगवान जो है यहाँ पे तर्क किया है, शुष्क तर्क। यद्यपि शुष्क तर्क का तात्पर्य होता है कि जो शास्त्र के विरुद्ध होते हैं या हम शास्त्र को नहीं मानते हैं, उसको शुष्क तर्क कहा जाता है। भगवान भी यहाँ पे महाहेतुवाद किया, हेतुवाद के द्वारा ही खंडन किया, परंतु उसमें विशेषता है। बोले क्या है, बोले सांख्यवाद प्रभृति भी, जो सांख्य मत होता है ना, सांख्य जो दर्शन होता है, हमारे शास्त्र में षड दर्शन है, 6 दर्शन है। तो 6 दर्शन क्या क्या है? 6 दर्शन में सांख्य दर्शन है, योग दर्शन है, न्याय है, वैशेषिक है, वेदांत है, न्याय वैशेषिक वेदांत है, योग है, मीमांसा है, 6 है। तो लगभग जो वेदांत है वो ब्रह्म के प्रतिपादन करते हैं, अर्थात वो ब्रह्म को मानते हैं, यानी भगवान को मानते हैं। सांख्यवाद वाले भी ये जो 6 दर्शन है वो सब वेद को ही मानते हैं, परंतु जो सांख्य है और मीमांसा है, ये दोनों भगवान के अस्तित्व को नाकारते, वो वेद को केवल मानते हैं, परंतु वो देववादी हैं। यज्ञ आदि करना कराना यही इनके धर्म में, यानी जो देवतावादी होते हैं, हेतुवाद करने वाले लोग हैं। परम ब्रह्म एक सत्ता है, उसको वो नकारते हैं। तो इसीलिए ये दोनों को बाहर रहना चाहिए था एक्चुअली, कि हम जो सांख्य और मीमांसा है इसको बाहर ही रहना था, कि वो हमारे दर्शन में ना आए, दर्शन उसको नहीं लेना चाहिए था। पर कहते नहीं, वो वेद को मानते हैं, इसीलिए उनको रखना पड़ा कि नहीं, वो तो वेद को मानते हैं। तो जो वेद को मानते हैं पर ईश्वर को नहीं मान रहे हैं, परंतु वेद को तो मान रहे हैं और वेद ही ईश्वर है, तो इसीलिए उनको रख लिया गया, नहीं इनको भी हम मानते हैं। परंतु जब हम वेदांत का प्रतिपादन करने जाएंगे, तो वेदांत के जैसे प्रतिपादन करने जाएंगे तो हम 5 दर्शन को ऐसे तैसे कर देंगे, 5 दर्शन को हम नहीं मानेंगे, बोलेंगे तुम्हारे सिद्धांत गलत हैं। न्याय को भी खंडन करना पड़ेगा, सांख्य भाव के भी खंडन करना पड़ेंगे, मीमांसा का भी खंडन करेंगे, और तब जो है योग का भी खंडन करेंगे, है ना, न्याय का भी खंडन करेंगे, वैशेषिक का भी खंडन करेंगे, यानी हम सबका खंडन करेंगे। खंडन करके ही फिर हम वेदांत के प्रतिष्ठा करेंगे कि ब्रह्म है, क्योंकि दूसरे दूसरे जो संप्रदाय है, जो दर्शन है, वो उन तत्व को प्रतिपादन करते नहीं हैं। तो अगर आप न्याय की प्रतिपादन करने जाओगे तो दूसरे की खंडन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भगवान ने क्या किया कि भगवान स्वयं ही सांख्य को, सांख्यवाद आदि, यानी सांख्यवाद और मीमांसावाद, न्याय इत्यादि जो मतवाद है, उन सबका भगवान ने खंडन किया। खंडन करते विदीर्ण, यानी एकदम बिल्कुल फाड़ दिया। एकदम विदीर्ण का तात्पर्य होता है फाड़ दिया, माने एकदम बिल्कुल खंड खंड कर दिया उसके सिद्धांत को। आजकल ऐसा हो चुका है कि अब कुछ भी बोलोगे, खंडन करने से ही लोग निंदा समझते हैं। अब कुछ आचार्य की ग्रंथ पढ़ते नहीं है, आचार्य के अब ग्रंथ पढ़ के देखो, कितने आचार्य ने पूर्व आचार्य का खंडन किया हुआ है। दूसरे, आप गौड़ीय हो, गौड़ीय संप्रदाय, सारे संप्रदाय का खंडन करने के बाद गौड़ियों का प्रतिष्ठा बना हुआ है। पहले शंकराचार्य हुए, तो शंकराचार्य ने सारे मत का खंडन करके अपना अद्वैतवाद का प्रतिष्ठा किया। अद्वैतवाद जब प्रतिष्ठा हो गए तो रामानुचार्य प्रकट हुए, और रामानुचार्य ने प्रकट होकर के पूरे शंकर मतवाद को ही खंडन किया, और उन्होंने विशिष्ट अद्वैत मतवाद का प्रतिष्ठा किया। अब जो शंकर के मतवाद में पहले खंडन करने वाला रामानुजाचार्य हुए, अब रामानुज के बाद माध्याचार्य हुआ, तो माध्याचार्य ने शंकरवाद का भी खंडन किया, रामानुजवाद का भी खंडन किया, दोनों का ही खंडन किए। अब आपस में भिड़े हुए हैं माध्याचार्य भी और जो रामानुजी हैं, माध्य वाले और रामानुजी वाले दोनों एक दूसरे से बिल्कुल घनघोर उनके विरोध है, कि उस सिद्धांत का विरोध है।
अब 500-600 साल की परंपरा देखोगे, इन्होंने कुछ ग्रंथ लिखा, इन्होंने उसके खिलाफ और दूसरा ग्रंथ लिखे, है ना। कई लोग कहते हैं हमारे रूप गोस्वामी पाद कुछ खंडन नहीं लिखा, हमारे रूप गोस्वामी पाद तो कुछ नहीं लिखे। अब लघु भागवतामृत पढ़ देखना, लघु भागवतामृत पढ़ोगे, वहाँ पे सारे संप्रदाय का खंडन रूप गोस्वामी पाद ने किया हुआ है। यद्यपि उन्होंने किसी को ऐसे आपत्तिजनक भाषा नहीं प्रयोग किया, कई बार आचार्य आपत्तिजनक भाषा का भी प्रयोग की हुई है। तो उस समय तो इंटरनेट नहीं था, कोई ऐसा जमाना नहीं था, इसीलिए उनको हम महाजन मानते हैं। माध्याचार्य की भाषा को श्रवण करोगे तो आपकी खून खुल जाएगा। माध्याचार्य कहते हैं विष्णु को छोड़ करके जो दूसरे देव को पूजते हैं, वो गाय को छोड़ करके गधा को पूजा रहे हैं। ऐसे गधे को पूजो करने वाले लोग के सामने हम कभी नहीं झुकते, सीधा कहते हैं। रामानुचार्य कहते हैं कि रामानु संप्रदाय के विधान है भारद्वाज संहिता में कि वैष्णव हो करके शिवालय आदि में मंदिर में गमन करने वाले लोगों का मुंह तक नहीं दर्शन करना, उनमें इतनी कठोरता है। आज के ज़माने बैठ कर के अगर हम ऐसे वैष्णवता की बात करेंगे तो लोग हमें उल्टा गाली देंगे कि ये निंदा कर रहा है, ये कर रहा है, फलाना कर रहा है। नहीं, वो निष्ठा की बात है। जो सिद्धांत है वो आप इसीलिए सिद्धांत आज नहीं रहा, इसीलिए लोग गोलमाल हो गए। कहीं जा रहा है, कुछ कर रहा है, कुछ चल रहा है संप्रदाय में, ठीक नहीं है। अर्थात पुराने आचार्य ने जो प्रतिष्ठा करके गए थे, उन प्रतिष्ठित जो सिद्धांत उस पर नहीं चल रहे हैं। क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि विडंबना आ गया कि आचार्य की ग्रंथ का अध्ययन नहीं करते। आजकल हम कई बार देखते हैं कि त्रिपुंड धारण करने, मतलब जो ऊर्ध्वपुंड धारण करते हैं वैष्णव, ऊर्ध्वपुंड धारण करने वाले भी त्रिपुंड धारण कर लेते हैं। वाराणसी में जाते हैं, चाहे कोई और जगह में दर्शन करने जाते हैं, तो ऊर्ध्वपुंड को छोड़ करके त्रिपुंड धारण करते हैं, या तो ऊर्ध्वपुंड के ऊपर त्रिपुंड धारण करते हैं। कितनी घनघोर अपराध है। बड़े बड़े आचार्य हैं और वो इस प्रकार अपराध कर रहे हैं। जो त्रिपुंड है वो स्वैप संप्रदाय के लिए है, जो ऊर्ध्वपुंड है वो वैष्णव संप्रदाय के लिए है। और आचार्य ने विधान किया कि ऊर्ध्वपुंड तो वैष्णव को धारण करना, त्रिपुंड कभी भी धारण नहीं करना है। अब तो माध्याचार्य के आचार्य हुए, उनके एक शिष्य हुए, उन्होंने त्रिपुंड खंडनम करके ग्रंथ लिखा, जिसमें उन्होंने त्रिपुंड धारण करना बिल्कुल निषिद्ध कर दिया वैष्णवों को। पर क्या आजकल क्या चल रहा है कि वैष्णव ऊर्ध्वपुंड धारण किए, उसके ऊपर त्रिपुंड लगा रहे हैं। तो देखिए कि सिद्धांत तो हट कर, अब कोई बड़े आचार्य करेंगे तो दूसरे लोग कहते कि देखिए फलाना ने किया, हम भी करें तो कौन से दोष हो रहा है। तो एक बात आता है साधन दीपिका में, नारायण भट्ट गोस्वामी श्री राधा रानी मंदिर के जो प्रतिष्ठाता हैं, वो कहते हैं आपने ग्रंथ में कि देखिए बड़े बड़े महाजन को कभी भी शास्त्र के जो सिद्धांत है उसको उल्लंघन करके समाज में कुछ ऐसी कार्य नहीं करना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि बड़े जो महाजन हैं उनके द्वारा की गई ऐसे कोई भी कर्म जो शास्त्र से मेल नहीं खाता, फिर आगे जा कर के वही सिद्धांत बन जाता है और लोग फिर शास्त्र विरुद्ध कार्य करने लगते हैं। तो इसलिए उन्होंने एक महाजन के लिए निर्देश दिया कि जो महाजन होते हैं उनको कदापि शास्त्र के विरुद्ध कार्य नहीं करना चाहिए। इसीलिए आप देखोगे कि श्री रूप गोस्वामी पाद, श्री जीव गोस्वामी पाद, श्री वल्लभ विद्याभूषण, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, इन आचार्य ने कभी भी शास्त्र के विरुद्ध कार्य नहीं किया। इनसे बड़े बड़े कोई महाजन हम नहीं देखते। चाहे कोई भाववादी हो सकता है, पर मैं भाववादी से ज़्यादा शास्त्रवादी को ही मानता हूँ, क्योंकि आज भगवान कहते हैं वही श्रेष्ठ भक्त है जो हमारे शास्त्रों को भी माने और भाव को भी ग्रहण करके रखे, और वही हमारे लिए अनुकरणीय हो सकते, अनुसरणीय हो सकते हैं। केवल भाव केवल मानने से उनको हम अनुसरण नहीं कर सकते, नहीं तो उत्पात हो जाएगा। तो इसलिए आचार्य की जो सिद्धांत उस पर हमें चलना है। अगर हम नहीं चलेंगे फिर हमारी कोई गति नहीं होगा, क्योंकि आचार्य प्रसन्न नहीं होंगे, कृपा नहीं करेंगे कि हमने एक सिद्धांत दिया और तुम सिद्धांत के विरुद्ध कार्य करोगे, तो आचार्य कैसे प्रसन्न होंगे। आचार्य तो तभी प्रसन्न होंगे जब आप उनके हृदय की बात सुनोगे। या महाप्रभु ने जैसे सिद्धांत दिया, स्त्री के मुख नहीं देखना, भालो ना खाइबे भालो ना परीबे, इत्यादि इत्यादि जो उपदेश दिया सन्यासी के लिए, भक्त के लिए, अगर हम उनका कोई भी बात का पालन नहीं करते हैं और केवल हाँ गौरांग कह करके हम बस रोएंगे, तो क्या महाप्रभु प्रसन्न हो जाएगा? क्या रूप गोस्वामी पाद के सिद्धांत के ऊपर हम नहीं चलते हुए हाँ रूप कह करके पुकारेंगे, रोएंगे, तो महारूप गोस्वामी पाद प्रसन्न हो जाएंगे? नहीं होगा, क्योंकि रोने से प्रसन्नता नहीं होते हैं।
जो आज्ञाएं दी हैं उन आज्ञाओं का प्रतिपालन करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। आज्ञा दी है, भगवान आज्ञा प्रदान किया है, तो आप कहते हो कि मैं पूजा कर रहा हूँ, जो पाठ कर रहा हूँ, स्तव कर रहा हूँ, ये तो मैं भगवान के प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूँ, भगवान ने तो कोई आज्ञा नहीं दिया है सब करने के लिए। नहीं, बिल्कुल दिया है। भागवत जी के 11 स्कंद खोल के देखो, उद्धव जी प्रश्न करते भगवान से कि भगवान आप कैसे प्रसन्न हो, आपकी कैसे मैं पूजा करूं, क्या करे? तो भगवान स्वयं कह रहे हैं कि ऐसे करके आचमन करना चाहिए, इस प्रकार से मुझे सेवा करना चाहिए, इस प्रकार से मेरा पाठ उत्सव इत्यादि मनाना चाहिए, इस प्रकार से तुम मेरा भोग लगाओ, इस प्रकार से मेरा स्तुति करो। श्री भगवान उपदेश कर रहे हैं। तो आप जो कर्म कर रहे हो आपकी इच्छा से नहीं कर रहे हो, वो अपितु भगवत आज्ञा ही आप पालन कर रहे हो। तो जब भगवत आज्ञा पालन कर रहे हो तो दूसरी आज्ञा का क्यों पालन नहीं कर रहे हो? जब कठोर थोड़ा आज्ञा हो जाता है फिर हम ढीला पड़ जाते हैं कि नहीं करेंगे। तात्पर्य है कि जो आचार्य की जो बातें हैं उनको जो है बिल्कुल 100% मानना है, नहीं तो इधर चले गए फिर उधर चले गए। आचार्य ने निर्देश किया है कि भाई जो देवता आदि है उनके पूजन नहीं करना है, पर संप्रदाय में आजकल प्रचलन वो भी हो चुका है, देवताओं का पूजन करते हैं, अलग अलग देवों का पूजन चल रहा है। तात्पर्य है कि हमारे उद्देश्य क्या है। गौड़े संप्रदाय के उद्देश्य मंजरी स्वरूप की भाव है, दूसरी कोई अपेक्षा नहीं है, स्वर्ग आदि कामना से कोई मतलब नहीं है। तत् जो 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चारों से कोई गौड़ीय संप्रदाय का मतलब नहीं है। पंचम पुरुषार्थ जब प्रेम है उससे मतलब है। तो जो शंकर संप्रदाय के सिद्धांत है, ग्रंथ है, वो हमारे लिए मान्य नहीं है, या रामानुज संप्रदाय के ग्रंथ है वो हमारे लिए मान्य नहीं है, माध्य संप्रदाय के ग्रंथ है वो हमारे लिए मान्य नहीं है। हम कहते हैं कि माध्य से हम जुड़े हुए हैं, अगर हम माध्य से भले ही जुड़िए सम्मान करेंगे, परंतु जब सिद्धांत की बात आएंगे तो सिद्धांत और सेवा में हम भिन्नता हमारा हो जाता है और जाएगा। क्योंकि माध्याचार्य स्वयं ब्रह्म मोहन लीला को नहीं माना, तो श्री जीव गोस्वामी पाद ने उस बात का खंडन किया, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने किया, बलदेव विद्याभूषण ने किया, ताबड़तोड़ खंडन किया। यहाँ तक ऐसी बात कही जो नहीं मानते उनको हम नहीं मानते हैं, जो ब्रह्ममोहन लीला आदि को नहीं मानते हम उनको नहीं मानते। तात्पर्य कितनी गहरी बात कही, भले ही उन्होंने कोई अलग शब्द नहीं कहा, परंतु उनकी भाव को आप समझ सकते हो हृदय की, वो कहना क्या चाहते हैं। तो संप्रदाय की निष्ठा होनी चाहिए, अगर वो नहीं है फिर हमें भगवत प्राप्ति दूर दूर तक नहीं हो पाएंगे। क्योंकि आचार्य की कृपा के बिना भगवान से जुड़ना संभव नहीं है, और आचार्य तभी प्रसन्न होंगे जब हम आचार्य की बात को 100% मानेंगे। अगर हम आचार्य की उल्लंघन करके सोचते हैं कि हम चलेंगे, फिर हमारी कोई कृपा नहीं हो पाएगा। अब बात ये आ जाता है कि हमारे गुरुजी हैं, उनके भी गुरुजी हैं, उनके भी गुरुजी हैं, उनके भी गुरुजी हैं, उनके भी गुरुजी हैं। अब हमारे गुरुजी ने कुछ बात कही थी जो हमारे जीव गोस्वामी रूप गोस्वामी पाद से मिलता नहीं है, तो अगर उसको हमें पालन गुरु कहते कि हमारी बात को सुनना पड़ेगा, तो अगर वो स्वयं जीव गोस्वामी पाद के बात का खंडन करते हैं, अगर हम उनके मार्ग पे नहीं चलेंगे तो हमारा कल्याण होगा? नहीं होगा, क्योंकि आपने पहले से पूर्व आचार्य का उल्लंघन कर लिया है। तो पूर्व आचार्य की कृपा आपके पर नहीं है। ये बहनी की बात है। जो महाजन किसको कहते हैं? हर कोई महाजन नहीं हो सकते, तो महाजन होते संप्रदाय के जो मूल आचार्य होते वो महाजन है, और उनके बात को ही हमें स्वीकार करना है। तो इसीलिए जब आप षट संदर्भ पढ़ेंगे या ब्रह्मसूत्र में जो गोविंद भाष्य आप पढ़ेंगे, वेदांत का जब प्रतिपादन श्री बलदेव विद्याभूषण ने किया, और गीता आदि के भी भाष्य आप पढ़ेंगे, तो आपको डिफरेंस मालूम पड़ेगा कि संप्रदाय के सिद्धांत किस किस प्रकार से लिखी हुई है। जगत और जीव और ब्रह्म इस संबंध में क्या हमारी मत है क्या, क्योंकि यही लेकर के संप्रदाय में विभेद होते हैं। जीव जगत और ब्रह्म, इन तीनों लेकर के संप्रदाय बने हुए हैं। कई लोग सोचते कि संप्रदाय किस लिए बना, उपासना के लिए बना। नहीं 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 नहीं, संप्रदाय बनते हैं सिद्धांत के लिए, और सिद्धांत किसके ऊपर होता है? जीव जगत और ब्रह्म, इन तीनों के ऊपर क्या इसमें हमारे विचार है, उसके बेसिस पर ही जो है संप्रदाय बनते हैं। तो श्री ठाकुर जी भी आज तर्कों कर रहे हैं, तर्कों उत्थापन कर रहे हैं, और ब्राह्मण बैठे हुए हैं, नंदबाबा बैठे हुए हैं, और छोटे बालक हैं, वो जाकर के उपदेश दे रहे हैं कि देखिए ये कर्म ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, अनुचित है।
तो पहले शास्त्र को समझे और तर्क को निंदा ना समझे। तर्क को निंदा नहीं समझना चाहिए। कई बार जो अशास्त्रीय कृत्य है उसका खंडन करना कभी भी निंदा नहीं होते हैं या कोई भी समालोचना नहीं होता है। आचार्य ने समालोचना किया है। समालोचना का तात्पर्य क्या होता है? सम्यक्तया आलोचिति इति समालोचना। और वो आचार्य ने किया, वो बहुत जरूरी है। आज आपने कोई काम कर दिया, अगर हम अशास्त्रीय आप कोई कार्य करें, अगर मैं उसका विरोध ना करूं तो कल जाकर के आपकी 10 फॉलोअर हो जाएगा और वो उस गलत काम को प्रचार करेगा और फिर वही जाकर के आगे भविष्य में नीम बन जाएगा। तो आचार्य पद में बैठे रहने वाले व्यक्ति का उद्देश्य होते है वो खंडन करे। अगर उसका अधिकार कैसे प्राप्त हुआ, कई कह सकते हैं नहीं आप नहीं बता सकते या आप खंडन नहीं कर सकते। नहीं, भारत संहिता में श्री भगवान नारायण कहते हैं कि वैष्णवों का एक कर्तव्य है, जो वैष्णवों के अलग अलग कर्तव्यों में एक कर्तव्य ये है कि जो शास्त्र विरुद्ध बातें हैं या वैष्णव संप्रदाय विरोधी जो बातें हैं उनके लिए सदा ही खंडन करने के लिए तैयार रहें और शास्त्रार्थ के लिए तैयार रहें। और जो अशास्त्रीय मत है उसका खंडन करना एक धर्म है, उस धर्म का प्रत्येक आचार्य को पालन करना चाहिए। तो इससे कोई अपराध नहीं लगेगा। अब तो इससे भगवान का आदेश है, अगर कोई गलत हो रहा है तो उस पर टिप्पणी करके उसको सुधारें। परंतु आजकल उसको निंदा समझने लगते हैं लोग, समालोचना समझते हैं, क्योंकि लोगों की बुद्धि उतनी प्रकार नहीं रहे हैं। तो आचार्यपाद लोगों ने भी बहुत समालोचना किया, बहुत खंडन किया है, तब जाकर के संप्रदाय आज खड़े हुए हैं। अगर बलदेव विद्याभूषण रामानुजू को साथ जाकर के तर्क ना करते, सोचिए जयपुर में जाकर के, तो आज गौड़ीय संप्रदाय की अस्तित्व रहता। तो ये तो बहुत ये बात है, करना ही पड़ता है। और अलग अलग संप्रदाय का आचार्य ने अपने संप्रदाय को इस प्रकार से संबद्ध किया हुआ है, मजबूत किया है। तो श्री ठाकुर जी भी आज जो है उनके महाहेतुवाद के द्वारा जो सांख्य इत्यादि प्रभृति मत है उनको विदीर्ण कर रहे हैं, निरस्त कर रहे हैं। यानी भगवान ऐसे ऐसे तर्क दे रहा है जिससे एकदम बिल्कुल विदीर्ण कर दिया कि आप खंडन करने जाएंगे तो आप खंडन नहीं कर पाएंगे। तो आचार्य भी जब सिद्धांत लिखते हैं तो ऐसे ऐसे तर्क उत्थापन करते हैं कि जिसका कोई तोड़ नहीं है। यानी उसको हम ऐसे खंडन करेंगे भी सामने वाला चुप हो जाएगा, बिल्कुल कुछ ही बात नहीं कर पाएगा। यानी प्रत्येक बात का ऐसे हम जवाब देंगे कि सामने वाले की मुंह बंद हो जाए। तो भगवान भी आज वही कर रहा है। महाहेतुवाद के द्वारा उन्होंने सांख्य आदि जो भी मत था उसको विदीर्ण करते हुए निरस्त इंद्र जागा, इंद्र की यज्ञ को आज इन्होंने बंद कर दिया। गौड़ीय संप्रदाय की एक सिद्धांत है कि हम यज्ञ आदि नहीं करते हैं, हमारे यज्ञ आदि का कोई प्रावधान नहीं है गौड़ीय संप्रदाय में, क्योंकि मंजरी स्वरूप का भजन है और मंजरी स्वरूप का जो भजन करते उनको यज्ञ आदि करने का कोई प्रयोजन नहीं है। तो हमारे गोस्वामीपाद ने तो पहले इसका निषिद्धकरण कर दिया, एकदम पहले निषिद्ध कर दिया कि माधुर्य कादम्बिनी इत्यादि आप ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसमें भी निषेध किया हुआ है विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद ने कि यज्ञ आदि कर्म से हमें कोई प्रयोजन नहीं है। तो भगवान भी इंद्र आदि याग को बंद कर दिया, निरस्त कर दिया। कई लोग यज्ञ करते हैं आजकल, परंतु वो संप्रदाय के सिद्धांत के विरुद्ध हैं। अगर किसी ने संन्यास का ग्रहण किया तो यज्ञ नहीं कर सकते, क्योंकि संन्यास लेने के पश्चात में वो सारे कर्म से ऊपर हो जाता है, वो कर्म अब नहीं कर सकते। सन्यासी तो अपना भोजन भी स्वयं नहीं बना सकते, आग नहीं जला सकता सन्यासी। सन्यासी स्वयं भोजन नहीं बना सकते, आग का प्रयोग नहीं कर सकते। जो गृहस्थ हैं वही जो केवल भोजन बना सकते हैं। ब्रह्मचारी के लिए भी निषिद्ध है, वो भी नहीं बना सकते। तो संप्रदाय के जो सिद्धांत हैं, जो जिन्होंने वेशादि संस्कार किया, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के शिष्य उन्होंने ग्रंथ लिखा वेशास्त्राय विधि, और उस ग्रंथ में स्पष्टतः उन्होंने इस बात का प्रतिपादन किया कि जो सन्यास आदि हैं वो सारे कर्म से अब मुक्त हो चुके हैं, वो यज्ञ आदि के अधिकारी नहीं कर सकते, वो भगवान की ही पूजन करें, श्री ठाकुर जी में ही मन लगाएं। तो अगर हम करते फिर वो आचार्य की सिद्धांत के विरुद्ध बात हो जाता है। तो सिद्धांत के विरुद्ध वो कार्य करना, फिर आचार्य हमारे ऊपर कैसे कृपा करेंगे। तो बिल्कुल हमें कोई प्रयोजन उसका नहीं है। जब दीक्षादि संस्कार होता है तब भी हमारे यज्ञ नहीं होता है, क्योंकि उसमें कोई प्रावधान आचार्य नहीं दिया है, उसमें कोई प्रावधान आचार्य नहीं दिया हुआ है।
तो इसलिए यज्ञ आदि का यहाँ पे बिल्कुल कोई महत्व नहीं दी गई, या दूसरे दूसरे जो कर्म आदि किया गया है, यानी योग आदि का भी जो प्राविधान है कि शाम छठ चक्र को जगाएंगे इत्यादि इत्यादि, कोई भी इसमें सिद्धांत हमारे संप्रदाय में नहीं है। निरस्त इंद्र यागा, तो भगवान भी आज तर्क उत्थापन करके इंद्र की जो यज्ञ है उसको निरस्त कर दिया। ये न तम एवं अपि अंत तो वेदोक्तम प्रवर्तन चकार, और भगवान ने क्या किया, वेद के जो निश्चित रूप से जो सिद्धांत हैं, अंत में भगवान ने क्या किया, वेदोक्तम, वेद में जो कहा गया बात है कि सब कुछ भगवान विष्णु के लिए ही करना चाहिए और सब कुछ विष्णुमय है। तो वेद स्वयं नारायण है, वेद नारायण साक्षात। तो वेद कौन है, तो नारायण है। इसीलिए जो नारायण स्वरूप भगवान स्वयं है उन्हीं की पूजा आदि करना चाहिए। जो वेद में जो इंद्र की स्तुति किया गया है उस इंद्र में भी भगवान की स्तुति निहित है। जब आप माध्याचार्य के भाष्य पढ़ोगे वेद के ऊपर, ऋग वेद भाष्य उन्होंने लिखा और उनके कई आचार्य ने फिर ऋग्वेद भाष्य के ऊपर जो है टीका भी लिखे, तो सारे मंत्र को उन्होंने व्याकरण से जो है व्यास निरुक्त से इस प्रकार उन्होंने सिद्धांत प्रतिपादन किया कि सभी जो स्तुति की गई वो सब भगवान विष्णु के लिए ही किया गया है। जैसे आप भगवान कहते कि वेद में मैं शाम हूँ, जैसे साम वेद है तो साम वेद का आप अध्ययन करोगे और साम वेद की जब स्तुति इंद्र के लिए आता है तो वेद की 3 प्रकार व्याख्या होते हैं। आदि भौतिक व्याख्या होता है, आदि दैविक व्याख्या होते हैं और आध्यात्मिक व्याख्या होता है। तो जब आध्यात्मिक व्याख्या को हम उसमें लगाते हैं तो प्रत्येक स्तुति ही भगवान विष्णु परक हो जाता है। तो तात्पर्य है कि सभी जो वेद हैं वो मूलतः विष्णु के ही पूजा करने के लिए कह रहे हैं। यद्यपि सभी जो देवता है वो विष्णु के ही अंश से उत्पन्न है, तो अलग अलग कामना के लिए अलग अलग देवता की पूजन की बात तो कहा गया है, परंतु मूल रूप से श्री भगवान की ही पूजा इत्यादि करने की प्रावधान है। बाकी तो सब देवता उनके आज्ञा पर कार्य करते हैं। जो देवता आदि इत्यादि हैं, हम जिनसे जा करके हम क्या कर रहे हैं, नवग्रहों की पूजन करेंगे। और नवग्रह किनके अंडर पे हैं, श्री भगवान के। तो भगवान के पूजन करने के बाद नवग्रहों की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और लोग काल सर्प योग होता है तो फिर यज्ञ कराता है, क्योंकि उसमें मृत्यु योग होता है, काल सर्प योग होता है लोगों की कुंडली में। हमारे भी था, तो हमको कहा ज्योतिष ने कि आप भी कर लीजिए, नहीं तो आप जल्दी जल्दी चले बसेंगे। मैंने कहा भाई हम तो नहीं कर रहे हैं, हम नहीं करेंगे काल सर्प यज्ञ, हम नहीं करते, हमने कभी नहीं किया है, हम देवताओं को अर्घ नहीं चढ़ाएंगे, बस ठाकुर जी की कृपा है। तो तात्पर्य है कि भाई हमें नहीं करना है यज्ञ आदि हवन, हमको नहीं करना है, हम तो श्री ठाकुर जी के अर्घ चढ़ाएंगे। तो दूसरे दूसरे देवता है जो भी भगवान के आज्ञा पे कार्य करते हैं। तो उन्होंने समझाया कि देखिए इंद्र जो है वो एक देवता है, पद प्राप्त हुआ उसको, तो उसको कर्तव्य है। और देखिए ये प्रकृति का नियम है, वर्षा के समय वर्षा तय है, हमने निर्धारण भगवान ने कर दिया तो वर्षा के समय वर्षा करना ही पड़ेगा, प्रकृति का नियम है और उसको कोई भी तोड़ नहीं सकता, क्योंकि इंद्रिया आदि भी प्रकृति के अधीन है। भगवान ही एकमात्र हैं जो प्रकृति के अधीन नहीं है। तो प्रकृति के जो अधीन है भाई उसको तो प्रकृति का नियम मानना ही पड़ेगा। तो चाहे आप पूजा करे ना करे उसको कोई मतलब ही नहीं है, उसको करना ही पड़ेगा। वो तो केवल आप खुश होकर के कुछ आपने दे दिया, तो देवता क्या होता है कि देवताओं को आप जितना भेंट चढ़ाओगे देवता उतना प्रसन्न हो जाएंगे। अब भेंट नहीं चढ़ाओगे तो देवता प्रसन्न नहीं होंगे। तो इसीलिए देवताओं की पूजा भाई करो, ठीक है, करने जाओगे ना तो आपको भेंट चढ़ाते रहना पड़ेगा। कि नहीं चढ़ा रहे हो तो फिर जो है भाई तुष्ट नहीं रहेंगे, अतुष्ट हो जाएंगे, फिर आपके ऊपर कोई ना कोई छोड़ देगा कुछ ना कुछ। तो इसीलिए भाई देवताओं की पूजा नहीं करके भगवान की पूजा करना चाहिए। इसीलिए कहते अकाम सर्व काम वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन यजित पुरुषम परम। हाँ, इसलिए भगवान कृष्ण की पूजा करो तीव्रेन भक्ति योगेन, तीव्र जो भक्ति योग है उसके द्वारा करना चाहिए। श्री राधे। हाँ, जो तीव्र भक्ति योग है उस तीव्र भक्ति योग के द्वारा ही श्री ठाकुर जी के
इसको ये जो सीधा सीधा माइक है ना 9-10, उसको नीचे कर दो। उसको नहीं, इसको 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 ये दोनों ऊपर में है, ये दोनों जो ऊपर में है, हाँ यहाँ इसको नीचे करो। श्री राधे, श्री राधे। अब थोड़ा ऊंचा कर दो। ये बंद कर दिले ना कि श्री राधे। अब तो बंद हो गया बिल्कुल। ये जो दो लगे हुए हैं ना, ये इस तरफ जो दो लगे हुए हैं उसी को इस दो, ये जो दो लगे हुए हैं यही दो दो दो, हाँ इसका सफेद वाला ऊंचा कर दीजिए थोड़ा सा। श्री राधे, रुकिए रुकिए, श्री राधे थोड़ा सा ऊंचा कर दीजिए। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। ठीक है, ठीक है। तो श्री ठाकुर जी की बात पर जो है सब मान गए। ठाकुर जी ने इंद्र यज्ञ को ही निरस्त कर दिया, बंद कर दिया कि उसका कोई प्रयोजन, क्या यज्ञ करने की कोई प्रयोजन बिल्कुल ही नहीं है। तो कह रहे वेदोक्तो प्रवर्तन चकार, अर्थात वेद का जो सही सिद्धांत है उस सिद्धांत को श्री ठाकुर जी ने प्रतिपादन कर दिया। इत्यावृत्ति स्फुटार्थम, तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि भगवान कथम सिद्ध्यति तत्राह, किस प्रकार से भगवान सिद्धांत किया। तो कह रहे हैं कि शपदी तत्क्षणात, यानी तत्क्षणात जो नंद बाबा आदि थे सभी सामने में, इस प्रकार तर्कों को उठाते हुए भगवान ने सबको जो है एक युक्ति प्रदान किया। एक युक्ति कृतम, एक युक्ति दे करके ऐक मतम नित्वा, सबको एक मत कर लिया। और एक मत करते करते हुए आभीर वर्ग जीनतम, यानी सभी जो गोपिया है, गोप है, सभी को एक मत कर लिया कि सब आप एक मत हो जाइए। आप पूजन तो करना है किनके, तो श्री ठाकुर जी के। बोले गिरी ब्राह्मणोपास्ति विस्तीर्ण रागम, जो गिरी हैं अर्थात जो गिरिराज महाराज है और ब्राह्मण है, उनके ही पूजन करना है। इस प्रकार ततो पूर्व प्रथम सदत्तम गोवर्धनाय क्षाभृति गिरे अर्घम जेनता। तो भगवान के उन वाक्यों को श्रवण करते हुए, उसको ही मानते हुए जो गोपगण हैं वो एक मत हो करके गोवर्धन पूजा करने के लिए प्रवृत्त हो गए। अब पुनश्च कह रहे हैं प्रिया शमसिनीभिर्दलोत्तम विराजत पटाभिकुमारी घटाभि स्तवद्भिकुमारैरपि स्फारतारै सह व्याकिरन्तं प्रशनैर्धरन्तम्। अब कह रहे हैं गोप कुमारी घटाभिर तद गोप कुमारिश्च, यानी जो गोप कुमारीगण हैं और गोप कुमारगण हैं। तम धर्म पर्वतम प्रशुनिर्व्याकिरंतम, वहाँ जो गोप गोपीगण हैं वहाँ गोवर्धन के ऊपर जो है पुष्प वृष्टि करने लगे, ने फूल से पूरा सजा दिया उनको, गोवर्धन को फूलों से बिल्कुल सजा दी, बहुत खूब पुष्प वृष्टि किया उनके ऊपर। गिरिर ऊपरी पुष्पाणि वर्षंतम इत्यर्थ, तत् जो गिरिराज गोवर्धन ने उनके ऊपर खूब पुष्प का वर्षण किया। ताभी की दृश्य भी वो किस प्रकार है। हे गोवर्धन त्वम अस्मासु प्रणिष्व जयति प्रियो माशम संतिताभि विराजत पट्टाभिर विचित्र दिव्यंबराभि। तो कहने लगे कि हे गोवर्धन, आप हमारा दिए हुए जो वस्तु है उसका ग्रहण करते हुए आप प्रसन्न हो जाइए, और प्रसन्न होकर के हमारे मन में जो वासना है, जो मनोवांछा है, उसको आप जो है पूर्ण कर दीजिए।
विराजत पट्टाभिर विचित्र दिव्य वराम्भी, और जो ब्रज कुमारी कुमारीगण हैं वो सुंदर सुंदर पट्ट वस्त्र आदि से विभूषित हो रहे हैं। तो ये कीदृश है, वो किस प्रकार, तो कह रहे हे गिरिराजस्तम दिवस्माकम, तो श्री गिरिराज गोवर्धन के निकट में वो प्रार्थना आदि कर रहे हैं उस प्रकार सुसज्जित होकर के। हे गिरिराज, हे गिरिराज, त्वम देवस तम अस्माकम वांछापुरो इति स्तवद्भि। हे गिरिराज त्वम वर्धस्व, हे गिरिराज त्वम देवः अस्माकम वांछापुरो, हे गिरिराज आप हमारे जो वांछा है उस वांछा को आप पूर्ण कर दीजिए, इस प्रकार से स्तुति कर रहे हैं। स्फारतार ही गिरिराजो तम वर्धस्व, और सब जो है एक साथ में जयकरा लगा रहा है। जयकरा जो जय देते हैं ना, तो जयकरा लगाते हुए कह रहे हैं कि हे गोवर्धन वर्धस्वतम, आप वर्धित हो जाए, और भी बढ़ते जाए, और भी बढ़ते जाए, और भी आप बढ़े और बढ़ते जाए। और हम होते तो करते प्रभु और भी छोड़े, थोड़ा जमीन हमको भी मिल जाए। और भी अब छोड़े, क्योंकि छोटा होते जा रहा है गोवर्धन को, तो हम जो है लोगों ने फिर उसको धीरे धीरे कब्जा कर करके बैठे हुए हैं, सब कब्जायत कर करके बैठ रहे हैं कि नहीं हम गिरी गोवर्धन के छाती पे ही बैठ जाएंगे। आज ही कोई कह रहा था महाराज जी इधर तो वृंदावन में आने का मन नहीं करते, बिहार जी की तरफ जाते इतनी भीड़ लगे होते हैं। मैंने कहा गाड़ी लेकर के लोग आते हैं, उसमें छोटे गोली है उसमें भी गाड़ी लगा ले जाते। मैंने कहा हाँ भाई, इनके तो इतने बड़े बड़े आदमी लोग हैं, सब चाहते हैं कि बिहारी जी के छाती के ऊपर गाड़ी ले जाए और फिर छाती के ऊपर गाड़ी रख करके गाड़ी से दर्शन करे, जो हे बिहारी जी आपके दर्शन हो गए हमारे। कोई बात नहीं, मोदी जी व्यवस्था कर रहे हैं और कॉरिडोर बन जाएंगे, सब खाली हो जाएगा, सीधे गाड़ी से दर्शन होंगे, गाड़ी में आओ और फिर सीधा निकल जाओ, तो छाती पे चढ़ करके दर्शन करेंगे आप गिरिराज जो बाकी बिहारी जी के। तो ऐसे अद्भुत अद्भुत अभी धर्म को क्रिया चल रहे हैं कि भगवान के छाती पे भी चढ़ जाना है, क्योंकि भक्तों को कष्ट हो रहा है। तो भक्त की कष्ट तो हम कैसे, आप सोचो कि पहले के जमाना श्रीमन महाप्रभु जो है वृंदावन आ रहे हैं पैदल चल करके, और आज हम भी जा रहे हैं नवद्वीप या चाहे कहीं पे दर्शन करने के लिए फ्लाइट बुकिंग करते हो, तुरंत शो करके चले जाते हैं एकदम। हाँ, चेला लोग बैठे रहते सब माला आदि लेकर के, महाराज जी आए हुए हैं, थोड़ा सा पूजन होता है। तो वो दिन कैसा था और आज वो दिन हम कैसे हैं, कि सनातन गोस्वामी की यात्रा को आप पढ़ोगे कि कैसे वृंदावन आए, क्या भाव रहा है, उनके हृदय से क्या प्रेम रहा, क्या भाव रहा है। और हमारी भावना भी देखो, स्वयं का विचार करो कि भाई हमारी भावना क्या है, हमारी विचार क्या है, हैं? तो वो लोग अगर भक्त शून्य खुद को कह रहा है कि हम तो भक्ति के लायक नहीं, तो हम तो नालायक ही हैं। वो तो लायक नहीं समझते, तो हम तो उससे और क्या हो सकते हैं, क्योंकि हमारी भाव और विचारधारा उनसे शत शत कोटि कोटि गुण नीचा है। जितना उनकी सोच और विचारधारा रहे हैं उनसे शत कोटि गुण नीचे हमारी विचारधारा है। तो व्यवस्था तो लाल पत्थर बनते हैं, पर ठाकुर जी की जो पहले जो आनंद आता था वो अब नहीं आता है। सब डिजिटल हो गए, सब आधुनिकरण हो गए, और आधुनिकरण की चक्कर में हमने जो हमारे इतिहास है वो सब हमने भुला दिया है। हमारे पूर्वजों ने जो करके गए थे, आज इतनी गर्मी है क्यों है? वृक्ष नहीं है, वृक्ष नहीं है, और वृक्ष के अभाव के कारण से जो है गर्मी बढ़ रहे हैं, टेम्परेचर और भी बढ़ेगा, अगले साल देखना और भी बढ़ेगा। पर उससे क्या फ़ायदा, लोगों को क्या मतलब है? लोगों को तो अपना घर भी बनाना है, मकान भी बनाना है, और कारखाना भी चलानी है। तो बस देखो, भारत में एक बड़ा आश्चर्य चीज़ देखने को आपको मिलेगा। अब जो आप अमेरिका में जाओ या यूरोप में जाओ, तो वहाँ पे नदी को लोग नदी ही मानते हैं, कि रिवर है तो रिवर है, कोई नहीं, ओशन है तो ओशन है, कोई दिक्कत नहीं है, पर नीट एंड क्लीन होते हैं एकदम चकाचक। और भारत के लोग हम लोग हैं, नदियों को हम माँ कहते हैं कि यमुना मैया की जय हो, गंगा मैया की जय हो, और सारे कचड़ा जो है यमुना जी और गंगा जी में फेंकते हैं, है ना। तो घर में भी आजकल अवस्था ही है कि माता पिता वृद्ध हो जाते हैं तो फिर हम उनको कचड़ा ही समझते हैं
कि जाओ फेंक के आओ, वृद्धाश्रम में देख के आओ। और या तो पत्नी को सुंदर सुंदर कपड़ा पहनाओ, माता जी को जो है वही पुराना गंदा सा कपड़ा ही दे दो कि वो पहन कर रहे। तो हमारे लिए तो हमारे देवी जी ही सर्वस्व हैं। तो बात यहीं पे आता है कि हमारे अंतर भावना भी इस प्रकार है और नदी आदि के प्रति भी उस प्रकार भावना है ना। तो माँ जिसको कह रहे हैं उसको हम सफाई नहीं करते, परिष्कार नहीं करते, उसमें और गंदगी फैलाते हैं। वृंदावन धाम की खूब जय लगाएंगे, जय यमुना मैया की। यमुना जी में चले जाओ, आंखें एकदम फड़ फड़ के देखो जाकर के क्या हो जाएगा। देखोगे तो सारे गंदगी नाली से बहते हुए यमुना जी में जा रहे हैं। और जब पूजा आएंगे, यमुना मैया की जय, वही गंदे में जल भी नहीं कोई पीना चाहता है, कोई नहीं जल पियेंगे। सबको पता है कि भाई पीने से ही हालात खराब हो जाएगा, तो पीना नहीं है। वही जाकर के कैसे भी करके थोड़ा आहुति दे के आ जाता हो, बस हो गया, ठाकुर जी राधे राधे। तो स्थिति क्या है कि हम वस्तु को प्रेम नहीं करते, मैया को अपना प्रेम नहीं करते, उसमें सारे गंदगी सब कुछ उसमें डाल रहा है, धाम को पवित्र करने में लगे हुए हैं। कोई अपेक्षा मतलब कोई रुचि नहीं है। बस आजकल ऐसे ही रह गया करो मानो कि बस तिलक माला और वेश यही वैष्णवता है, बाकी कुछ भी वैष्णवता में नहीं रह गया है। वैष्णवता केवल बची हुई है वस्त्र में, कंठी में और तिलक में। ये तीनों आपके पास है तो आप वैष्णव माने जाएंगे, अगर तीनों नहीं है तो आप वैष्णव नहीं माने जाएंगे। तो बड़ी दुख की बात है कि आज स्थिति क्या बिगड़ी हुई है। मानो कि आज 2-10 साल बाद रहा नहीं जाएगा घर में भी, इतनी गर्मी पड़ेगा क्योंकि वृक्ष नहीं है। और वृंदावन को घूम लो, चलो हमारे स्थान में तो कम से कम 100-150 पेड़ हैं, दूसरे दूसरे आश्रम में जा कर के देखो क्या स्थिति बनी हुई है, वृक्षहीन हो चुके हैं। ऊपर से आप ड्रोन से एक बार शूट करके कोई दिखा रहे थे कि वृंदावन में पेड़ नहीं दिखाई पड़ेगा आपको, दूर दूर तक सब बड़े बड़े बिल्डिंग दिखेंगे, वृंदावन नहीं रहे, आप बिल्डिंग बन हो चुके हैं, ऐसी स्थिति है। तो हमें इसमें कोई गर्व नहीं करना चाहिए, इसमें और भी दुख होने की बात है। जो बड़े बड़े महाराज है वो चाहे तो कुछ कर सकते हैं, पर वो करना नहीं चाहते हैं, कहीं ना कहीं स्वार्थ है। तो यमुना जी का जो शुद्धिकरण वो तो होना ही चाहिए। कई बार मैं कहता हूँ उसको कि बड़े दुख आता है देख करके। अब हम चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा, 10 लोग अगर साथ में चलेंगे तो हो सकता है कुछ, और करना भी चाहिए। चाहे तो वृंदावन के सभी कर सकते, पर उसमें कोई ध्यान किसी के नहीं जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें तो हम भी जिम्मेदार हैं। तो स्वयं के ऊपर कुछ कहने जाएंगे तो बात तो पहले स्वयं के ऊपर आएगा, तो क्या कहने जाए। तो धाम को हमने बिगाड़ के रखा है। तो जो गिरिराज जी की शोभा है, आज गिरिराज जी इस प्रकार है, पहले किस प्रकार है। कहते थे कि मथुरा में तक जो है उसका छाया जाता था। जो आप ब्रज भक्ति विलास ग्रंथ पढ़ोगे या ब्रजोत्सव चंद्रिका पढ़ोगे तो गिरिराज जी के जो बृहद वर्णन आता है, चंद्र सरोवर आदि गिरिराज जी के नासिका है। कहाँ है वहाँ पे गिरिराज? वहाँ पे गिरिराज है ही नहीं, जितना बचा हुआ है। और भी लोग उससे कहीं ना कहीं उसको अपने उपयोग में ले रहे हैं। तो बर्बाद तो हमारे द्वारा हो रहा है, जो भक्ति के करने वालों के द्वारा ही हो रहा है। तो बड़ी पीड़ा की बात है। तो ऐसे जो गिरिराज गोवर्धन है उसकी शोभा क्या है, आगे भी वर्णन करते हैं कि गिरिराज जी में इतने सुंदर वृक्ष लगे हुए गिरिराज जी में, और पुष्प से खिले हुए गिरिराज, सुगंध से चारों ओर से सुगंध परिव्याप्त हो रहे हैं। इतनी सुंदर सुंदर वातावरण है। आज कुंड की स्थिति क्या है? पिछले दिन देख रहे थे कि वृंदावन के 72 कुंड में से लगभग 40 से 50 जो कुंड है उसको लोगों ने कब्जा कर करके घर मकान बनवा लिया, जमीन को पूरा उसको हड़प लिया, और भक्ति प्रेम तो उसमें कुछ है ही नहीं, उसमें कचरा और गंदगी फेंक फेंक करके कुंड को ही बर्बाद कर दिया। तो हम धार्मिक लोग हैं, भारत के लोग धार्मिक है, परंतु ये कौन सा धर्म कर रहे हैं और किस प्रकार के धर्म कर रहे हैं समझ में नहीं आता है। जिनको माँ कहेंगे, जिनकी पूजा करेंगे और वहीं पे जा कर के गंदगी फेंकेंगे, ये कोई अच्छा शोभा की बात होता है? ये तो कहीं सही नहीं। उससे तो कई गुना लोग अलग अच्छा वो लोग हैं जो अपने नदी को माँ नहीं मानता, नदी को नदी मानते, उसको कम से कम प्रदूषण नहीं कर रहे हैं, उनको खराब नहीं कर रहे, गंदगी नहीं कर रहे हैं, तो वो तो हमारे से सैकड़ों गुण अच्छा है।
तो कह रहे हैं कि तथु परम प्रणमो दत्तम गोवर्धनाय हो, कि भगवान गोवर्धन के लिए पूजा करने के लिए सब गए। और जो गोप गोपियाँ है वो कह रहा है कि गिरिराज तम वर्धवेशो, आप और भी बढ़ें, बढ़ जाए आप और भी विस्तारित हो जाए। तम जयति विस्तीर्णोच्चधनि रित्यर्थो, कि आपकी जय हो, आप भी और भी फैल जाओ, आप आपकी विस्तार और भी हो। तो ये तो भविष्यवाणी है कि कहते हैं कि जिस दिन यमुना जी में जल नहीं रहेंगे, यमुना जी अब कितनी बचा हुआ है, देखा आपने यमुना जी, थोड़ा सा बचा हुआ है, ड्रेन सा है, नाली सा। इससे तो जो वृंदावन में अलग अलग जगह में जो कैनेल चलता है ना, कैनेल है, वो भी उससे अच्छा है, यहाँ से भी अच्छा कैनेल है। तो कैनेल से भी थोड़ा कम हो चुका है अभी, इतनी स्थिति खराब हो चुकी है। तो कहते कि जब यमुना जी में जल प्रवाहित नहीं होंगे, यानी यमुना जी शून्य हो जाएगा और गिरिराज गोवर्धन विलुप्त हो जाएंगे, तो समझ लेना घोर कली आ चुके हैं, यानी उसमें आओ धर्म नहीं बचे हुए। आज भी अगर हम विचार करते हैं तब भी धर्म 90% लोग ही धर्म शास्त्र अनुसार नहीं करते, बाकी हुए 10% लोग हैं जो प्रयास कर रहे हैं करने की, बाकी तो नाम मात्र ही चल रहे हैं। तो कलयुग है, धीरे धीरे इस प्रकार होंगे, भक्ति होंगे, प्रेम होंगे, प्रचार होंगे, धर्म होंगे, परंतु धर्म शास्त्र की मान्यता नहीं होगा, बाकी सब होंगे। द्वादश स्कंध में आप जब अध्ययन करोगे उसमें भविष्यवाणी है कि कलयुग में सबसे ज़्यादा धर्म होगा। दूसरे दूसरे जो काल में ना धार्मिक की संख्या बड़ा कम थी, कम तात्पर्य है कठोर साधना था, तो कठोर साधना में हर कोई नहीं लगता था। यानी घर में रह करके जो अधिकतर जो भजन पूजन किया, बड़े बड़े नाम ऋषि का देखो कि उन्होंने किस प्रकार के कठोर कठोर तपस्या किया, घर में से निकल निकल करके कठोर कठोर तपस्या किया। चाहे जो भी गृहस्थ भी भजन किया है, कोई छोटे मोटे कार्य नहीं किया, बड़े बड़े तपस्या करने के बाद जाकर के भगवान प्राप्त हुआ है। पर कलयुग में सबसे जो है अच्छा विधान दे दिया, सरल उपाय दे दिया कि आप नाम कर लो और नाम करते ही आपकी कल्याण हो जाएगा। परंतु नाम के भी दुरुपयोग हो रहा है कि नाम को बेचना नहीं है, पहले मना कर दिया, पर नाम बेचे जाते हैं। तो जब बेचे जाएंगे फिर वो काम नहीं करेगा। भागवत कथा तो कहते विप्र भागवती वार्ता गेहे गेहे, विप्र लोग जो है धन कर कथा जो है करेंगे किस लिए, बोले कथा करेंगे धन के लोभ के लिए, है ना। तो उस प्रकार के वृत्ति हो रहा है, फिक्स ट्रेड होते हैं कि हमें 5 लाख चाहिए, कि हमें 10 लाख चाहिए। तो तात्पर्य क्या है कि जो धर्म है, प्रवचन है, दे भी रहे हैं, परंतु उसमें कहीं ना कहीं अर्थ निहित है। तो धर्म अर्थ का मोक्ष, जब तक अर्थ की ही अपेक्षा है, क्योंकि धार्मिक विषय में अर्थ की कोई अपेक्षा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो बेचने की विषय नहीं है। आज भी गुरुकुल में जो पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, जो वेदोक्त नियम को मानते हैं, आज भी शिष्य से कोई भी धन नहीं लेते हैं, कोई भी धन नहीं लेते, क्योंकि विद्या विक्रय की विषय नहीं होता है और उसको बेचा नहीं जाता है। तो सिद्धांत को मानने वाले लोग आज भी पढ़ाते हैं, फिर भी पैसा नहीं लेते हैं, क्योंकि तात्पर्य है कि जो हमारी विद्या है वो विद्या हम नहीं बेचते हैं, क्योंकि शास्त्र में वो बात निषिद्ध है। तो निषिद्ध को क्रिया को हमें नहीं करना है। तो श्री भगवान गिरिराज हैं स्वयं ही, और गिरिराज की जय देते हुए कह रहे गिरिराज आपकी जय हो, आपका और भी विस्तार हो। गिरि शोभा विक्षणो विस्तीर्ण अत्र नेत्रैरिति, ये गिरि शोभा यानी गिरिराज गोवर्धन की शोभा इतनी सुंदर है कि उसको देख करके गोप गोपिया के हृदय एकदम प्रसन्न हो रहे हैं, और वो आके फाड़ करके उस शोभा का दर्शन कर रहे हैं, कितने सुंदर है, कितने सुंदर है। तो इतनी शोभायमान गिरिराज गोवर्धन है। तो ऐसे सुंदर जो गिरिराज गोवर्धन है, उसका दर्शन करके भी सभी आनंदित हो रहे हैं। आप पुनश्च कह रहे हैं गिरिस्थूल देहेन भुक्तोपहारम वरुष्णि संतुषिताभीरदारम स्वादु तुंग श्रृंगावलिबद्ध चैलम क्रौमात् प्रियमाणं परिक्रम्य शैलम।
अब कह रहे हैं गिरिरिव स्थूल जो देहा विग्रहस्तेन उपभुक्त उपहारा जेनतम। तो गिरिराज महाराज हैं, वो तो कैसे हैं, तो स्थूल देह है, गिरि पर्वत है साक्षात, तो बोले स्थूल देह है, बहुत मोटा देह है। तो यो देह है, विग्रह हैं आप, तीन उपभुक्त उपहारा जेनतम, अर्थात आपने विशाल बड़ा शरीर धारण करके हमारे दी हुई जो भी द्रव्य आदि आपने उसको भोजन कर लिया। कहते हैं कृष्ण कृष्णस्त्वन्यतमं रूपम गोप विश्रम्भणम गतः शैल स्मृति ब्रबन भूरी बलि माद्रित बृहद बपुरिति श्री शुक्र। श्री शुक गोस्वामी पाद भी कहते हैं कि गिरिराज गोवर्धन श्री भगवान के ही एक और रूप है, मैंने साक्षात गिरिराज गोवर्धन ही अलग रूप है। हम भी श्री ठाकुर जी को ही, गिरिराज जी को साक्षात भगवान मानते हुए ही उनका सेवा पूजा करते हैं, हमारे संप्रदाय में ये बात है। और गिरिराज गोवर्धन के ऊपर हम नहीं चढ़ते हैं, यानी कोई भी हमारे संप्रदाय के हैं वो उसको नहीं चढ़ना चाहिए, अगर कोई चढ़ते उसको बिल्कुल नहीं चढ़ना चाहिए। गिरिराज गोवर्धन के ऊपर ना चढ़ी वे महाप्रभु निषेध किया हुआ है, साक्षात वे भगवान है। तो उसमें एक शंका ये भी आता है कि नहीं वो तो स्वयं भगवान गिरिराज हैं, तो फिर वो भक्त कैसे, हरिदास बरी है, हरिदास बरी है भगवान की, भगवान के भक्त में वो श्रेष्ठ हैं। तो आप जैसे द्वादश स्कंध भगवत जी को पढ़ोगे या गीता के अध्ययन करोगे, भगवान कहते कि मैं तो ऋषियों में शुक्राचार्य हूँ, जो है स्वर्ण में जो है धातु में मैं स्वर्ण हूँ, अलग अलग बात उन्होंने कहा कि मास में मैं मधुमास हूँ। तो तात्पर्य है कि भगवान के ही एक जो मुख्यतम रूप मानी जाती है, भगवान के अंश हैं, क्योंकि जो समस्त समग्र जगत है वो श्री भगवान के ही अंश है, एकम अद्वितीयम, वो एक ही अद्वितीय भी हो सकते हैं। ममैवांश जीवलोके जीवभूता सनातनः, मेरे ही अंश जीवलोक में है और मैं ही सब कुछ हूँ। तो तात्पर्य है कि श्री भगवान ही अपना दूसरे स्वरूप धारण किए हुए, जैसे चतुर्भुजादि भगवान के रूप है। जैसे भगवान पक्षी में कौन है, तो गरुड़ है ना, वो भी भक्त में आते हैं फिर भी वो गरुड़ हैं। तो तात्पर्य है कि भगवान की अंश उसमें अधिकाधिक निहित है, पूर्ण नहीं है, परंतु भगवान के अंश उसमें है, तात्पर्य यही है। तो साक्षात गिरिराज जी ही श्री ठाकुर जी, ऐसा शास्त्र का कथन है, और वो भक्त स्वरूप में भी विराजमान हो रहे हैं। इस प्रकार जो है इसका सिद्धांत है। तो कह रहे हैं कि श्री भगवान आपने ही उस गिरिराज में स्वरूप में प्रकट होकर के, मूर्तिमंत होकर के आपने सारे जो हमने द्रव्य दिया, आपको अर्पण किया, सब कुछ जो है आपने एकदम भोजन कर लिया प्रभु, सब एकदम अपने बलाहदकरण कर लिया। बरो श्रेणी भी वांछितार्था बलि भी संतोषिता आभीर दाराजेन, कि भगवान आपने बर की झड़िया लगा दिया, अर्थात जो वांछितार्थ बलि भी, जो वांछना कर रहे थे, मांग रहे थे, कौन, तो गोपिया अभी रहा द्वारा जन, तद जो गोपिया है वो सभी प्रार्थना कर रहे थे, मांग रहे थे गिरिराज फलाना दे दो, ये हो जाए गिरिराज, ये हो जाए, भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। तो भगवान बर की झड़ियाँ लगा दी, बोले कि जो जो मांगोगे सब पूर्ण हो जाएगा। संतोषिता आभिरहा, तो उन सबको आपने बर दे करके संतोष कर दिया, आनंदित कर दिया, संतुष्ट कर दिया। समोत्तुंगासु गिरि श्रृंगावलिषु बद्धानि चैलानि पत्राणि पतका जीनतम। तो कह रहे हैं गिरिराज गोवर्धन की जो बहुत उच्च उच्च श्रृंगावली है, उसमें पताका जो है, बहुत सुंदर सुंदर जो पताका है, चैलान्य विचित्राने, जो सजे हुए जो पताका होते हैं, जैसे हम लोग आजकल लगाते हैं, खास करके हिंदुज़म का तो एक हमारे तो एक आइडियल एक आजकल पताका है ही है, गेरुआ कलर के होता है, त्रिकोण आकृति, और हिंदुत्व का वो जो है प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ऐसे ध्वज पताका उसको लगा रखते लोग, हमारे में लगा हुआ है। तो ऐसे बहुत सुंदर सुंदर पट्टा आदि से बने हुए जो पताका हैं, अलग अलग विचित्र, उसको जो है गिरिराज जी के उच्च उच्च श्रृंग में रख दिया है।
और कई लोग इसमें ये भी कहेंगे कि अरे ब्रजवासी तो चढ़ जाते थे तो हमको चढ़ने में क्या आपत्ति है। भैया आप तो ब्रजवासी नहीं हो और नहीं आप जो है भगवान के पार्षद हो, क्योंकि भगवान ब्रज में स्थित कोई भी साधारण नहीं है। ब्रज में स्थित रहने वाले कोई भी साधारण नहीं, वो सभी सब भगवान के स्वयं पार्षद है और इसीलिए उनमें कोई भी आपत्ति नहीं। और ख़ास बात यह है कि वो सभी प्रेमी हैं, नित्य पार्षद भी है और प्रेम से भरे पड़े हुए हैं, उनमें वो कोई ज्ञान नहीं है। तो अगर आप उस स्थिति में चले जाओ फिर आप देखो अपना हिसाब, जो आपको करना है करो, हम तो आज्ञा नहीं देंगे कि आप चढ़ जाओ, क्योंकि हमारे तो महाप्रभु ने निषेध किया हुआ है तो हम नहीं चढ़ते। तो इसीलिए ब्रजवासी तो अपने भाव में रहते हैं। तो जो श्री ठाकुर जी के जो पार्षद है उनको लेकर के तो श्री ठाकुर जी सबको गमन कर गए, कोई रहा नहीं था। तात्पर्य यह है कि जो मुख्य जो भगवान के जो पार्षद आदि है उनमें चढ़ने से कोई दोष नहीं, परंतु हमारे लिए वो सिद्धांत नहीं, हम नहीं चढ़ सकते उसमें, क्योंकि हम नित्य पार्षद नहीं है। जो नित्य पार्षद है वो चढ़ सकता है। तो इसीलिए इसमें कोई शंका करने की बात नहीं कि भाई ब्रजवासी तो चढ़ करके ध्वज पताका लगा रहा है, हम भी लगाते जा करके, नहीं ऐसी बात नहीं है, नहीं लगा सकते। हम तो नीचे जा करके पूजन आदि कर सकते, वहाँ पे लगा सकते हैं। शैलम क्रमात् परिक्रम्य, तो शैल को जो पर्वत हैं उनको परिक्रमा करते हैं हुए प्रियमाणमिति गिरिपूजन मुक्तम, और जो है गिरिराज जी का पूजन करते हुए जो है सभी गिरिराज जी को प्रीति कर दिया, यानी गिरिराज जी को जो है संतुष्ट कर दिया उनकी पूजा आदि करते हुए। ब्राह्मणा अर्चन से उपलक्षण में था, और उसके पश्चात में ब्राह्मणों को भी पूजा किया, उनको भी पूजन आदि करके उनको भी दान दक्षिणा दिया गया। वो उपलक्षण में तत्, यानी मुख्य उद्देश्य तो श्री गिरिराज पूजन ही है, परंतु फिर भी जो ब्राह्मण हैं उनके भी जो है संस्कार आदि करना चाहिए, सत्कार आदि करना चाहिए उनको भी। तो इसीलिए ब्रजवासियों ने श्री ठाकुर जी की अर्चना आदि करने के बाद, पूजन करने के बाद ब्राह्मण को भी उन्होंने पूजन आदि किया। तात्पर्य है कि जो भी ब्राह्मण है चाहे वैष्णव है उनकी आदर सत्कार आपको करना चाहिए। गिरिराज जी की पूजन आदि आपने कर लिया, उसके पश्चात जो है जा करके अवश्य ही कोई ब्राह्मण हो चाहे वैष्णव हो उनको आप जो है सत्कार करें। इस प्रकार भाव है जैसे जैसे ब्रजवासियों ने किया। अब आगे कह रहे हैं, मखो ध्वंस संरंभत स्वर्गनाथे सामंताद कीलरब्ध गोष्ठो प्रमाथे मुहुर्वर्षति छन्न दिक्चक्रवाले स्वदम्भलिर निर्घोष मम्भोदजाले। अब कह रहे हैं एवं मखो ध्वंसो संरंभतो यज्ञ भंग जनित गोपात। तो जो श्री ठाकुर जी हैं उन्होंने जो भगवान हैं इंद्र हैं उनके यज्ञ को नष्ट कर दिया। तो यज्ञ नष्ट कर दिया, उससे इंद्र क्रुद्ध हो गया। इंद्र क्रुद्ध हो गया था उससे। तो यज्ञ भंग जनित कोपात, यानी यज्ञ भंग हुई उसके कारण उसको कोप हुआ, और उससे स्वर्गनाथ है शक्र आरब्धु गोष्ठस्व प्रमात जीन तथा भूति शुद्धि। तो उसने क्या किया, जो क्रोधित होकर के वहाँ ब्रजमंडल को मैं विनष्ट कर दूंगा। प्रमाथ कि भाई गोष्ठ जो वृंदावन है उसको मैं चकनाचूर कर दूंगा, ऐसा उसके मन में भाव उत्पन्न हुआ था। और उसने क्या किया, क्रोध करते हुए छन्न दिक् चक्र वाले अम्भोद जाले सदम्भोलीर निर्घोषम यथा से तथा मुहुर वर्षति सती। तो उसने वर्षाद प्रारंभ कर दिया। कैसे, बोले महावृष्टि का प्रारंभ किया। छन्न दिग चक्र बाल है, यानी
अम्भोदुजाले मेघ इस प्रकार से व्याप्त हुई, यानी चारों ओर केवल घनघोर काला मेघ ही दिख रहा था, यानी चारों ओर दिगमंडल उस घनघोर मेघ से आच्छादित हो गया था। शदम्भल निर्घोषम, और जो मेघ है, मेघ जो है गर्जन करने लगे, चारों ओर से गड़गड़ाहट सुनाई पड़ रहा था बस। और यथासत्यता मुहुर वर्षति, और आशनिपात पूर्वक इस प्रकार घनघोर बरसात का प्रारंभ हो गया। इंद्र ने कर दिया कि चलो आप बरसात होगा, तीव्र करो, सब गोष्ठ को नष्ट कर दो। अब जब बरसात किया तो ब्रजवासी भी डर गए। अब आगे वर्णन कर रहे हैं। मुहुर वृष्टि खिन्नम परित्रास भिन्नम ब्रजेश प्रधानम त्वतिम्बलवानम विलोक्याप्त शीतम गवलिंच भीताम कृपा विषमुन्नम सुहृद प्रेमनुन्नम। कहने बल्लवानम ताभी मुहुर वृष्टि खिन्ना विलोक्या, यानी जो बरसात हो रहा था घनघोर, उसके कारण से मुहुर वृष्टि आदि को देखते हुए कि जो गोप गोपियाँ आदि हैं वो सभी खिन्न हो गए हैं देख कर। खिन्नाम विलोक्या, देखते हुए, गवालिंच भीताम, यानी जो गैया आदि है वो भी भीत हो गया। विलोक्या, विलोक को देखते हुए, तद विषयाभिकृपा समुन्नम सद्य सम्य गाद्र मनसम सुहृद सुब्रजवासी यहा सस्य प्रेमात्यनो नुन्नम प्रेरितम। तो भगवान आप तो कृपा के समुद्र हैं, तो आप उनके जो डर है, भय है, उसको देख करके, खिन्न देख करके, डरे हुए देख करके, व्याकुलित देखते हुए आप अपने जो सुहृद हैं, जो ब्रजवासी हैं, उनकी रक्षा करने के लिए, क्योंकि उनके प्रति आपकी प्रेम है। भगवान की पहली प्रतिज्ञा है कि मैं सदा ही ब्रजवासी और ब्रज का रक्षा करूँगा, तो संकल्प है भगवान के। तो उसी प्रकार आप उस संकल्प को करते हुए आप उनके ऊपर कृपा विस्तार करने लगे, उनकी रक्षा के लिए आप कृपाशील हो गए। पुनश्च कह रहे हैं, ततो शव्यहस्तेन हस्तीन्द्रखेलं समुद्धृत्य गोवर्धनं शावहेलम् आदभ्रं तमभ्रमलिहं शैलराजं मुदा विभ्रतं बिभ्रमज्जन्तुभाजम्। कह रहे हैं, ततः शव्यहस्तेन शावहेलम यथा सत्यथा श्रमेण इत्यर्थो। तत् भगवान आपने अपने बाँ हस्त में अवहेला करते, यानी बिना श्रम से ही गिरिराज गोवर्धन को उठा लिया। हस्तीन्द्र खेलम, अर्थात जैसे हस्ती है, खेला करता है ना हाथी, क्या करते, बड़े बड़े पर्वत को भी वह गिरा देता है, वैसे उसी प्रकार यथा सत्य था गोवर्धन शैलराज, वहाँ जो गोवर्धन है, जो शैलराज है, पर्वत का राज है, समुद्रित मुदा हर्षण विव्रतम, मतलब ऐसे भगवान बाँ हस्त में अपने उसको धारण किया, हर्ष के साथ अब विराजमान होने लगे, धारण करते हुए। गोवर्धनम कीदृशम, गोवर्धन किस प्रकार है, तो करें अदब्रम महांतम अभ्रोनलिहम नभस्पर्शनम विभ्रमंत, यानी वहाँ जो गोवर्धन है वो बहुत विशाल है, इतना ऊंचा है कि मानो गगन यानी मेघ तक को स्पर्श कर रहे हैं। और विभ्रमंत जी जंतवा, उसमें नाना प्रकार के जंतु जीव भ्रमण कर रहे हैं। क्या बोले, मरकट शोकादय स्थान, मरकट आदि जो है इत्यादि भजती तित्वम, वहाँ जो गिरिराज जी इस प्रकार से शोभायमान हो रहा है। मरकट शोकादय यानी शुक पक्षी इत्यादि, मरकट बांदर, महावृष्ट्यापि भगवत प्रभास्तेषाम दुखो श्लेषोपि नाभूत इति व्यज्यते। तो जो महावृष्टि हो रहा है बहुत प्रचंड, तो भगवत प्रभाव से उनको पर कोई भी दुख लेश नहीं हुआ। किनको, ब्रजवासी आदि जो भी हैं, तो जो मरकट जो शुकादि पक्षी, उन सभी को दिखा रहा है कि ब्रज के किसी को भी इस प्रकार महावृष्टि होने के पश्चात भी भगवत प्रभाव के कारण से
उनको दुख हो लेश मात्र भी कोई दुख उनको नहीं हुआ। पुनश्च कह रहे हैं, प्रविष्टसिमातः कथम शोक भारे परिभ्राजमाने श्रुतिमये युदारे आभो भवन भवन्तु विनष्टोपसर्गा न चित्ति विधत्तो भ्रमं बंधुवर्गा। अब श्री ठाकुर जी अपने माता को कह रहे कि हे मातुर जननी, हे माता जी, हे माइया, उदारे सर्वगुणाधिके, जो उदार होते हैं, जो सर्वगुणाधिक होते हैं। तो भगवान में क्या है, भगवान तो उदार हैं, सर्वगुण में श्रेष्ठ हैं। तो श्री ठाकुर जी कह रहे हैं कि यहाँ जो उदार और सभी गुण से श्रेष्ठ युक्त तो जो आपके सुत है, मैं वो भ्राजमान सती, वो रहते हुए आप कुपिता इंद्रात, जो कुपित हुई इंद्र है, उससे कथम, किस प्रकार से त्राण होगा, भावित क्यों सोच रही हो, क्यों आप शोक कर रहे हो माता, कथम शोके प्रविष्टा से, आप क्यों शोक में डूब रहे हो कि अब इंद्र के हाथ से कोई कौन बचाएगा, चिंता मत करो, हम हैं, आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठाकुर जी जो है इस प्रकार उनको कह रहे हैं, विश्वास दे रहे, प्रदान कर रहे हैं कि चिंता मत करो। हे बंधु वर्गा भवंतो विनष्टोपसर्गा निवृत्तिन्द्र कृतकीलशा अभवन चित्ते भ्रमंद्र अस्मान हनिश्वेति भ्रांतिम नवदत्तम नार्पतित। कहले हे बंधु वर्ग, अपने सजन आदि बंधु वर्गों को भी भगवान कह रहे हैं कि भवंतो विनष्टोपसर्गा, कि आपको विनष्ट करने की इच्छा से जो प्रवृत्त हुई इंद्र है, तो देखिए निवृत्त इंद्र क्लेशा, उस क्लेश से आप तो निवृत्त हो ही गया, इंद्र कुछ नहीं कर पाएगा। आप अगर सोच रहे हैं आपके चित्त में कि भ्रमम इंद्र अस्मान हनिष्यति, कि इंद्र हमारा नष्ट कर देगा, हमें नष्ट कर देंगे, चित्त में ऐसे भाव है, तो बिल्कुल छोड़ दीजिए। भ्रांति ना भेदत, तो उस भ्रांति को धारण मत कीजिए। नार पे तो इंद्र हमारे कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर सकते इंद्र। आप धैर्य को अवलंबन कीजिए, सभी विपत्ति दूर हो गए, ऐसा सोचिए, ऐसा भाविए, बिल्कुल चिंता ना करें। पुनश्च कह रहे हैं, हता तावदितिर्विदेह न भीति कृतेयं विशाला मया शैलशाला तदस्यं प्रहर्षादवज्ञात वर्षा विहस्यामरीशं कुरुध्वं प्रवेशम् इति रति वृष्टि लक्षणा तबधता निवारिता। कि वहाँ जो इति आगे पहले भी जो टीका है, तो उसमें हम कहते हैं इति किसको कहते हैं, तो यहाँ जो महाघनघोर वायु प्रवाह इत्यादि के साथ जो वर्षा हो रहे थे, जो आफत जिसको हम कहते हैं, ऐसे ही तो वहाँ जो लक्षण युक्त जो बरसाते हैं वो तो अब निवारण हो चुके हैं, उससे कुछ होगा नहीं है। आप इसको भय मत करो, यह अतिवृष्टि जो है अभी नष्ट हो जाएगा। ततो भीतिर भवद्विर्न विद्या, इसलिए उससे आप भय मत हो, बिल्कुल मत डरो, उससे डरने की कोई भी जरूरत आपको नहीं है। ननो भीति, क्यों डरना है, ना विद्या, कोई डरने की जरूरत नहीं है। शंका कर रहे हैं ना कि भाई क्यों नहीं डरेंगे, अब कहाँ जाएंगे, डरना तो बनता है ना, क्योंकि कहाँ जाएंगे, कहाँ छुपेंगे। तो कह रहे नहीं नहीं मत डरो, ना भीतहा ना विधेहा, कोई डरने की कारण नहीं। तत्रहा, उसलिए भगवान कह रहे हैं कि मययम शैलशाला कृतो विशाला सर्वसम विशाला, कि मैंने यह गृहराज्य को धारण कर लिया, आपके लिए हमने एक बड़ा विशाल गृह निर्माण कर दिया, छाव निर्माण कर दिया, आप जिसमें आप सभी आ जाएंगे, सभी उसमें आकर के विराजमान हो सकते हैं। तत्तस्माद अवज्ञात वर्षा संतु प्रहर्षत प्रवेशम क्रुद्धम यूयम, इसीलिए आप उस इंद्र को अवज्ञा कर दो, उसकी वर्षा को भी अवज्ञा कर दो। बोले तत्तस्माद, तत् यानी जो वर्षा, उसको अतस्माद यानी अस्यम अवज्ञा, कि भाई जो मेघ वर्षा है और जिसने मैं वर्षा को प्रेरण किया, इन दोनों को भी आप अवज्ञा कर दो। आप लोग संत प्रश्नात् प्रवेशम क्रुद्धम, और आनंद से स्वच्छंद से आप इस गिरिराज गोवर्धन के नीचे आ जाओ, सभी आनंद से आ जाओ, कोई चिंता की बात नहीं है।
अमरीशमिंद्रम प्रहस्य किम न इंद्र बराकः। जो इंद्र हैं, बोले अमरीश है, अमरों का जो है मुख्य है, राजा है इंद्र। तो उनके ऊपर भगवान हंसते हुए कह रहे हैं कि मना इंद्र बरा कहा। बोले इंद्र तो एक महामूर्ख और मंद बुद्धि आदमी है ना। हमारे गुरुजी ने कुछ और बात कहते हैं जो हम नहीं कह सकते सभ्य समाज में। इंद्र के लिए भागवत में उल्लेख किया गया, इंद्र बरा कहा। बराक शब्द का हिंदी में अर्थ करेंगे तो कुछ और बनता है, फिर भी हम महा मंद बुद्धि और मूर्ख कह करके ही कहते हैं, है ना, क्योंकि वो सब बात कहना सही नहीं है। भगवान ने कहा कि इंद्र बरा कहा, तो इंद्र जो है ये है बिल्कुल गधा नहीं है, गधा से भी निम्न पर्याय के हैं, बड़े मूर्ख हैं, मंद बुद्धि हैं। तो ऐसे मंद बुद्धि को शक्नुयात कर्तुम इति, बोले क्या कर लेगा इंद्र, कुछ नहीं कर पाएगा। तस्य हासम विदाय, भगवान मुस्कुराते हुए कह रहे अरे मंद बुद्धि इंद्र है, क्या कर लेगा, चिंता मत करो, आ जाओ गोवर्धन के नीचे में, कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं होगा, इंद्र कुछ नहीं कर सकते, तुच्छ मान लो, वो क्या कर लेगा वो। भगवान ऐसे विश्वास दे रहा है। तो भगवान के विश्वास के कारण उनमें सब आत्मविश्वास आ गया। अब भगवान हमें भी आप दे करके रखे वचन कि भाई जो क्षेप हम कि हम भी तुम्हारा भार वहन करेंगे, पर हमारे अंदर वो विश्वास नहीं है, आत्मविश्वास ही नहीं है कि भगवान हमें भार वहन करेंगे। इसीलिए विश्वास नहीं है, इसलिए तो थोड़ा सा धन के लिए हम भी ढूंढ रहे हैं कि भाई कहीं पैसा थोड़ा सा ज़रूरत है कि नहीं है, नहीं कैसे चलेंगे, क्योंकि हमारी विश्वास नहीं है कि भगवान हमारी भार को वहन करेंगे। अगर ऐसा विश्वास होता कि भगवान भार वहन करेंगे तो हम करते कोई व्यवस्था अपनी, या पैसा के लिए दौड़ते हैं, या कोई भाग दौड़ी करते, बैठ के जाते भगवान के विश्वास करके, नहीं बैठ गया मैं एक जगह में, ठाकुर जी नाम कर रहा हूँ, सब आप ही की व्यवस्था है। एक बार कोई भक्त था जो है वो भी कथा में बैठा हुआ था, तो प्रवचन सुन गया कि भाई कहा है ठाकुर जी के बिना कुछ भी नहीं होता है, सब ठाकुर जी भार वहन करते हैं, तुम्हारे जो भाग्य में है वही होगा, तुम नहीं चाहोगे तब भी होगा जो ठाकुर जी चाहेंगे। अब उसने सोचा कि भाई तो ऐसा थोड़ी होता है, अगर मैं खाना नहीं खाना चाहता तो मैं कैसे खा लूँगा, तो मेरे हाथ में मैं खाऊंगा कि नहीं खाऊंगा। बोले जहाँ जाओगे वहीं पे ऐसा जो पीछे पीछे भागेगा। अगर भगवान चाहते हैं तो तुम जंगल में ही बैठ जाओगे, वहीं पे बड़ा विशाल आपका अट्टालिका बन जाएंगे, जब ठाकुर जी की इच्छा होगा। अगर नहीं बनना होगा तो अथाह प्रयास करने के पश्चात भी कुछ ना मिलेंगे, एक काना कौड़ी भी नहीं मिलेगा जब उनकी इच्छा ना हो। तो भगवान तो अपना भार वहन करते हैं भक्तों का, परंतु हमारे विश्वास दृढ़ नहीं है, हम नहीं मानते हैं। अगर मान के बैठ जाए कि नहीं भजन कर रहे, जो भी आना होगा आ जाएगा, अच्छा भजन भी कर रहे कुछ आ जाएगा, इस अपेक्षा से क्या, ये भी अपेक्षा नहीं रहना चाहिए कि भाई कुछ आ जाएंगे इसलिए बैठ के भजन कर रहे हैं। मन में कोई वासना है कि थोड़ा विशाल कोई 2-10 करोड़ रुपए आ जाए हमारे जेब में, इसलिए बैठ के मैं भजन कर रहा हूँ प्रभु, या कोई खीर पुआ लड्डू माखन आ जाए मेरे पास, तो ये फिर तो हमारी कामना हो गई। तो अपेक्षा क्या रखना है ठाकुर जी से, बोले अपेक्षा ये भी नहीं कर सकती ठाकुर जी आप दर्शन देने के लिए आ जाओ हमारे पास, कि भाई हम आपको क्यों कहेंगे कि भाई आप अपना राधा जी को छोड़ करके हमारे पास आके दर्शन दो, तो हम तो आपके प्रसन्न के लिए आपकी नाम जप कर रहे हैं। बोले कैसे, बोले जैसे बच्चा रोता है तभी माँ क्या करती है कि चलो रो रहा है तो इसलिए दूध पिला देते हैं, तो हम रो रहे हैं बस कि आप सुन लो बस पुकार, तो प्रभु आप तो जानते हो हमें क्या चाहिए। देखो मन की बात तो श्री ठाकुर जी जानते, भाले हम ऊपर में कहेंगे कि हमें तो कुछ नहीं चाहिए, पर अंतर में तो वासना है कि एक मार्सिडीज चाहिए होता तो बढ़िया होता, थोड़ा घूमता। तो ये भाव होता है ना, तो सोचिए कि वो मन में कोई ना कोई वासना, जो छुपा हुआ वासना रहता है ना, तो छुपा हुआ वासना लेकर के जब आप साधना में बैठोगे तो साधना पूरी होते ही जो छुपी हुई जो वासना था वो आपको सफल हो जाएगा। कहीं ना कहीं अगर थोड़ा सा चाहते कि फेमस हो जाओ, थोड़ा सा विख्यात बन जाओ, तो वो अभिलाषा फिर ठाकुर जी पूर्ण कर देते हैं कि बेटा तुझे तो ही चाहिए था, ले ले। वो ठाकुर जी की वस्तु अनंत कोटि लक्ष्मी विराजमान है भाई, उसमें से एक लक्ष्मी दे देंगे तो क्या हो जाएगा, और लक्ष्मी क्या, लक्ष्मी के शतभाग की एक भाग दे रहा है तभी लोग प्रसन्न हो रहा है। इतने प्रसन्न महाप्रसन्न उन्हीं के पास ही ठाकुर जी हैं, जिनके पास धन है, जिनके पास सब व्यवस्था है, उन्हीं के पास ठाकुर जी भी हैं, ऐसा लोगों को मानना है। पर ठाकुर जी ऐसे नहीं मिलते, क्योंकि ठाकुर जी तो बस
प्रेम चाहते हैं, भाव चाहते हैं। तो श्री ठाकुर जी ने खूब जो है फटकार लगाया कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं कर सकते इंद्र, तुम डरो मत, आ जाओ। तो भगवान विश्वास दे रहे हैं। पुनश्च कह रहे इति स्वैरमाश्वासित गो सितैर्गोपवृन्दै परानंद संदीपितोस्यारविन्दै गिरेर्गर्तमासद् हर्म्योपमानं चिरेनातिहृष्टि परिष्टूयमानम् इति पूर्वोक्तेन पद्धतेन आश्वासितैर्गोपवृन्दै। यानी इसमें पहले जो 2 श्लोक कहा गया है, इस पूर्व में कही गई जो 2 पद्य श्लोक में, उसमें आश्वासित गोप वृंदे, गोप वृंद को आश्वासित करते हुए परिष्टूयमानम भवन, तो सबको आनंदित कर दिया, कि निश्चित करा दिया कि भाई डरने की कोई बात बिल्कुल नहीं है। कीदृश, तो कह रहे भगवत वाक्य जाते न, भगवान ने जो वाक्य कहा उसके कारण से उस सभी के मन में दृढ़ विश्वास आ गया। पर आनंद संदीपित, और सभी आनंदित होकर के संदर्पितानि आस्य अरविंदान जिशमते, उनके जो मुखारविंद है वो अरविंद कमल की तरह खिल गए, प्रफुल्ल हो गए। किनके? गोपियों के, गोपियों के, सभी के, वो सब आनंदित हो गए। हर्म्योपमानम गिरिगर्तमाशद अतरिष्टि त्रिभिर विशेषकम एतर। तो यहाँ जो हर्म्योपमानम यानी अट्टालिका विशेष, तो ये जो अट्टालिका विशेष जो गोवर्धन है उसके गिरिर्गर्तमासद, उसमें गिरि गुफा में प्रवेश करते हुए हृष्टिर अर्थात आनंद से आपके स्तव करने लगे। त्रिभिर विशेषकम में तत्, 3 श्लोक में इस प्रकार से विशेष बात कहा गया है। अब आगे जो है श्री राधा जी की 5 वाक्य हैं छोटे में, अगर आप चाहे तो मैं कर दूं, नहीं तो छोड़ देता हूँ। कर दे, छोड़ दे, अगले दिन श्री राधा जी की वाक्य हैं। अब ये प्रसंग हमें भागवत जी में भी नहीं मिलेंगे, कहीं नहीं मिला कि जब गिरिराज गोवर्धन धारण किए और श्री जी के साथ बात चल रहे है, या श्री जी वहाँ पे हैं, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। हमें भी बहुत हमने ढूंढा कि जब गिरिराज गोवर्धन धारण किया तुम्हारे श्री जी कहाँ थे और क्या बात चल रही थी। 7 दिन तो सब एक जगह में ही बैठे हुए थे, तो 7 दिन में क्या लीला हुआ, या ऐसी कौन सी बात चली श्री जी के साथ। नृत्य तो लीला हो ही रहा है। तो बड़ा चिंता था इस विषय में। आज कम से कम जब हमने अध्ययन किया तो हमें मिल गया, चलो आप कुछ तो मिल गए। श्री गोसाई पद ने कृपा करके उन सप्त दिवस, इसलिए जो विशेष विशेष कुछ बातें हैं ना, उन्होंने इसमें विस्तार किया है। वस्त्रहरण लीला का भी प्रसंग लिया, उसमें कुछ विशेष विशेष जो बातें हैं उन्होंने फिर इसको यहाँ पे निबद्ध किया है। तो आज समय हो चुकी है, आज यही भी विश्राम देते हैं। काल जो है श्री जी ने जो वाक्य कहा है, उन श्री जी की जो वाक्य आदि से लेकर के आगे उसका हम आस्वादन करेंगे। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधेश्याम निताय गौर शतनत प्रेमानंद हरि हरि बोल। श्री युगल सरकार की जय, श्री युगल सरकार के समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री यमुना मैया की जय, श्रीमन महाप्रभु की जय, श्रीमन महाप्रभु के समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री नवद्वीप धाम की जय, धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्री गंगा मैया की जय, श्री स्तवमाला की जय, श्री रूप गोस्वामी पाद की जय, श्री जीव गोस्वामी पाद की जय, श्री बलदेव विद्याभूषण पाद की जय, श्री पंडित बाबा की जय, श्री कृपा सिंधुदास बाबा जी महाराज की जय, श्री विष्णु बाबा जी महाराज की जय, श्री राम गोपाल दास बाबा जी महाराज की जय। आज के हरि कथा की जय, हरि कथा में पधारने वाले सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय, अपनापन गुरु गोविंद की जय, बोलो श्री गिरिंद्र बिहारी लाल की जय, भागवत निवास की जय, बोलो जय जय श्री राधेश्याम निताई गौर शतनत प्रेमानंद हरि हरि बोल।